नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। पश्चिम बंगाल में पांचवें चरण की 45 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। मतदाताओं में बड़ा उत्साह देखा गया, पहले 4 चरणों की तरह। और इस चरण में क्या रहा, वोटों किस तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है? क्या ममता अपने गढ़ को बचा पाएंगी? क्या बीजेपी, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पूरे इलाके में 45 सीटों में अपनी मजबूत आधार पेश किया था, मजबूत दावेदारी जताई थी, क्या उस दावेदारी पर वो खरी उतर पाएगी? ये कुछ बड़े सवाल है, लेकिन पहले कुछ आंकड़ों के हिसाब से इन 45 सीटों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र 2019 को रखा जाए तो इन 45 में से 23 सीटें ऐसी थी, विधानसभा सीटें, जहां टीएमसी ने बढ़त हासिल की थी, लेकिन 22 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। और इसमें से भी जो उत्तरी बंगाल की 13 सीटें हैं, जिसमें दार्जिलिंग आता है, जलपाईगुड़ी आता है, सिलीगुड़ी जैसे इलाके आते हैं, वहां पर 13 में से 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने, एक तरह से एनडीए ने बढ़त हासिल की थी। एनडीए कहना ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि बिमल गुरुंग जो गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 3 सीटें उन्होंने जीती थी। इस बार वो टीएमसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहानी अलग है। तो कुल मिलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी एनडीए को उत्तरी बंगाल की 13 सीटों में 57% वोट मिला था और ममता को सिर्फ 31% मिला था। हालांकि बाकी जो बची सीटें हैं उसमें ममता को 46% वोट मिला और बीजेपी को 40% के आसपास वोट मिला। लेकिन 2016 के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने बड़ी छलांग मारी। 2016 की कहानी ये है कि इन 45 सीटों में से 32 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। अच्छा खासा करीब 45% वोट मिला था। 3 सीटें फिर बिमल गुरुंग गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा के साथ में गई थी और 13% वोट मिला था। यानी बीजेपी को अपने दम पर कोई सीट 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 45 सीटों में से नहीं मिली थी और बाकी 5 सीटें लेफ्ट को मिली थी, 5 कांग्रेस को मिली थी। कुल मिलाकर दोनों ने मिलाकर करीब 38% वोट हासिल किया था। तो फिर वही कहानी जैसे 1-2 चरण में पहले भी दोहराई गई, फिर कहानी वैसे ही 2019 में दोहराई जाती है कि जो लेफ्ट का वोट बैंक है, वो लेफ्ट का कैडर है, वो पूरा का पूरा बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है। तो बीजेपी लोकसभा की 42 में से 18 सीटें भी जीतती है और 121 विधानसभा सीटों में बढ़त भी हासिल करती है। लेकिन ममता का वोट बैंक इंटैक्ट रहता है, करीब 42-43%। पिछले 10 साल का एवरेज लिया जाए, 2011 में 40% वोट और 2019 में करीब 43% वोट और 2016 में 45% वोट। उससे पहले वाले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी करीब 42-43% वोट, तो 42-43% वोट है। तो अगर 5वें चरण में ममता इस वोट परसेंट को कायम रखने में कामयाब रहती है और लोकसभा चुनाव में जो 23 सीटों पर बढ़त हासिल की थी उसमें कुछ इजाफा करती है, तो ममता की तीसरी बार वापसी के कुछ आसार बनने इस रूप में थोड़े मजबूत हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि जो 13 में से 12 विधानसभा सीटों में उत्तरी बंगाल में बढ़त हासिल की थी उसको कायम रखना। वो उसके लिए आप जानते हैं 12 सीटों पर बढ़त कायम रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर 22 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, कम से कम उसे बरकरार रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी होगा। जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो कह रहे हैं कि मुकाबला काफी टक्कर का, कांटे का देखा गया है। कहीं कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ध्रुवीकरण के चक्कर में पूरा का पूरा करीब करीब ममता के पक्ष में जाता दिखा है। लेकिन जो दलित वोट है, ओबीसी वोट है खास तौर पर, जिसमें संघ ने भी बड़ी मेहनत की, बीजेपी ने भी बड़ी मेहनत की, वो काफी कुछ बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। मथुआ भी इस इलाके में ठीक ठाक वोटों की संख्या है, वो करीब 75% जैसा प्रशांत किशोर कह रहे थे। अगर उसी पे टिका जाए तो इतना ममता की तरफ नहीं जाकर बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ममता के हिस्से में 25%, सिलीगुड़ी की करीब 10 सीटें में से सभी में बीजेपी मुकाबले में है, कांटेदार मुकाबला बताया जा रहा है। नक्सलबाड़ी जैसे इलाके में भी लेफ्ट को डर लग रहा है, किससे? ममता से डर नहीं लग रहा है, बीजेपी से डर लग रहा है। पश्चिमी बर्धमान में भी 8 सीटों में से 4 सीटों में बीजेपी मजबूत लग रही है। तो कुल मिलाकर ये जो 45 सीटों का मुकाबला है, इसमें कौन बढ़त लेता है, कौन जीतता है, ये तो 2 मई को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार मुकाबला बहुत कांटे का है, बहुत मुकाबले का है और बीजेपी
बहुत सारी सीटों पे मुकाबले पर है और तगड़ा संघर्ष करती हुई दिख रही है। तो ममता के लिए तीसरी बार पश्चिम बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जा करना मुश्किल होता जा रहा है 5वें चरण के बाद, या थोड़ा आसान होता जा रहा है, या बाकी के 3 चरणों में बहुत कुछ डिसाइड होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पर हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।